दोस्तों नमस्ते। आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। दोस्तों आज 23 दिसंबर 2025 है और अभी टाइम हुआ है करीब करीब 11:08। और आप इस चैनल पे आए हैं ये समझने के लिए कि कल जो वेडनेसडे है, बुधवार है, निफ्टी क्या हरकत करेगा, कैसा वो उसका एक्शन रहेगा मार्केट में। कल के मार्केट को समझने के लिए आज के मार्केट को समझना पड़ेगा और कल के भी मार्केट जो बीत गया है वो मतलब फ्राइडे के मार्केट को भी समझना पड़ेगा। समझे? ये 19 हो गया। हाँ, 22 है कल के मार्केट को। ये दोनों आज और कल दोनों को समझना पड़ेगा। पहले क्या है, देखिए ये दोनों 2 दिन का है। मैं वो डेट चेक कर रहा था कि है ये यहाँ से लेके 22 से लेके और ये आज तक का ये आपका पूरा ट्रेडिंग पीरियड है 2 दिन का। दोनों दिन में क्या है, पहला एक गैप गैप अप ओपन होता है। 22 तारीख को मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए उसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या हुआ है मार्केट को, इतना स्लो क्यों हो रहा है मार्केट। मार्केट देखिए यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ और इतना गैप अप ओपन हुआ है। आप देखिए उसके बाद लो आया, फिर वापस से जाके यहाँ क्लोजिंग दिया, ये हाई करने बाद। आप समझ रहे हैं? तो इतना बड़ा गैप होना, फिर उसके बाद मार्केट चल रहा है स्लोली 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 स्लोली। आपका यहाँ पे मार्केट चला है, तो इसमें आप ट्रेड क्या करोगे? या तो आप यहाँ पे रिस्क लो और यहाँ सेल करो, यहाँ रिस्क लो, यहाँ सेल करो, लेकिन आपका प्रीमियम भी भागना चाहिए ना। 8 से 10 पॉइंट प्रीमियम होगा। अगर 60 से नीचे जाएगा तो रिस्क रिवार्ड की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं था कल के डेट में। ठीक है, जो ये गैप अप ओपनिंग हुआ तो सारा उसने मलाई पहले से निचोड़ लिया और उसके बाद ये पूरा दिन हम लोग को बैठा के रखा कि भाई अब होगा अब होगा अब होगा। तो पूरा दिन ये टाइम पास हुआ है। ठीक है, अभी आज क्या हुआ वो आप देख लो। आज ओपनिंग क्या हुआ? आज ओपनिंग वो कल का पहले क्लोजिंग देखते हैं। कल का क्लोजिंग था 26,162.75 और आज का ओपनिंग है 26,206। तो ओपनिंग के इतना गैप अप हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि रेजिस्टेंस था। मैंने आपको अपने पहले भी बताया था कि अगर 50 पार करता है तो वो 26,200 तक जा सकता है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, चार्ट एनालिसिस करके दिया हुआ है, वो सबको आप दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग आज का ये पीरियड देख रहे थे, ये गैप अप हुआ, मार्केट नीचे आया। कहाँ नीचे आया? सेम प्राइस के आसपास। ये जो प्राइस था जहां पे बार बार वो कल सपोर्ट ले रहा था, वहीं से ये आज भी सपोर्ट लेके प्राइस सबसे ऊपर गया है। आप देखिए, जो ओपनिंग हुआ है स्टार्टिंग में नीचे आया और जहां पे ये जितना टाइम पास कल किया था यहाँ पे, वहीं पे ये इसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ तक का। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको यहाँ बाई, ये इस जगह तो आप बाई करना ही चाहिए था। अगर आप किए हैं तो आपको प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, नहीं निकले होंगे यहाँ पे तो वापस से दोबारा आपको निकलने का मौका मिला। ये चीज देखिए। ठीक है, तो आपको आज आपको प्रॉफिट दिया है। मार्केट बहुत ही क्लियर कट
यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट आपको यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और ये जो कैंडल है यहाँ भी दिख रहा है, और ये पास में आके थोड़ा सा टच नहीं हुआ, उसके पास में ही आके वो ऊपर गया, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। मैंने इसलिए इस बॉक्स को और यहाँ तक का मैंने मार्क किया हुआ है, आप बॉक्स को देखिए, और मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहां पे अपना चार्ट एनालिसिस करके शेयर भी किया है, और फिर बीच में भी मार्केट के टाइम पीरियड में भी आपको चार्ट का जो एनालिसिस मैं जो ट्रेड कर रहा था, जो आज ये ट्रेड आप एनालिसिस देख रहे हो ये आज का ही है, वो सब मैंने यहाँ पे चार्ट शेयर किया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पहला ये जो चार्ट था, ठीक है, ये शेयर किया, आप देखिए, ठीक है, और उसके बाद ये उसके बाद का चार्ट है, देखिए, ठीक है, ये बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको 150 का लेवल आया, ये चैनल बना, तो मैंने चैनल अभी हटा दिया है, ये आपका लेवल है। तो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। अगर प्राइस इसके नीचे, अब हमें कल के डेट में क्या करना चाहिए वो आपको देखना है, कल के डेट में क्या करना चाहिए वो आपको देखना है। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, T.me ऐसा है, और प्रॉफिट मंत्रा, PROFIT प्रॉफिट मंत्रा, ये आपका चैनल, आप ये शो लिंक जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अब ट्रेड कैसे करना है, मान लीजिए प्राइस इस बॉक्स के नीचे ट्रेड कर नीचे आता है और वापस से रिवर्स मिलता है, फिर नीचे आता है, तो आपको ट्रेड लेना है, ना कि तुरंत लेना है। अब यहाँ पे आपको मैं ये कंडीशन क्यों बता रहा हूँ बार बार, मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ ये रिवर्स वाला कहानी, ठीक है। प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करेगा, वापस आएगा, वापस नीचे आएगा, कोई लेवल अच्छा मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर हम लोग या इस कैंडल का हाई पे हम लोग एसएल रखेंगे, और हमारा टारगेट जो रहेगा ये आज का लो रहेगा, ठीक है। इतना टारगेट आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ आपका स्ट्रेटजी ये रिस्क हो गया, ये इतना बड़ा आपका रिवार्ड हो गया, आप दे सकते हो कितना रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखना है, ना कि आपको बिना रिस्क और रिवार्ड के आपको कूद पड़ना है मार्केट में। जब हमें मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट हमें तंग करता है, तंग मतलब परेशान करता है, तो परेशान के मीनिंग क्या हुआ कि जैसे प्राइस कल के डेट में ये रहा, ये रहा, कल के डेट में ये प्राइस था, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ निकले कितना हुआ, तो आपको पता है कि बार बार प्राइस इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और क्रॉस भी कर रहा है तो प्रीमियम नहीं भाग रहा है, तो जो भी आ रहा है हल्ता बल्ता दो जो भी वन सिंगल लॉट में 750 हजार 1500 रुपया, मुझे लगता है 1500 आया होगा सिंगल लॉट में, 750 700 500 यही आया होगा, क्योंकि प्रीमियम तो नहीं भाग रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो मिल रहा है आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस यहाँ बार बार टच कर रहा है, आपका निफ्टी 50 इंडेक्स पे टच कर रहा है, आपको ऑप्शन में एग्जिट करना है, फ्यूचर में एग्जिट करना है। मैं आपको बार बार क्यों आपको निफ्टी 50 इंडेक्स को लेके आपको एनालिसिस क्यों देता हूं, क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड करो इसके बेस पे, यहां ब्रेकआउट हो तो वहां पे बाई करो, यहां ब्रेकडाउन हो
तो वहां पुट बाय करो। ब्रेकआउट होता है तो कॉल बाय करो, ब्रेक डाउन होता है तो पुट बाय करो। सिंपल सा। मैं यहाँ पे बाई का कंसेप्ट लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब आपको सेलिंग करना है तो आपको भी ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आप पुट सेलिंग करते हो, कॉल सेलिंग करना चाहते हो, तो आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। अभी इस रेंज में, कल के डेट में जिसने भी इस रेंज में कॉल, इसके ऊपर का कॉल सेल कर दिया, इसके नीचे का पुट सेल कर दिया, तो वो तो फायदा में हुआ होगा। सेलिंग का यहाँ पे ज्यादा फायदा हुआ होगा अपेक्षा यहाँ पे बायर का। ठीक है। ओके। तो फिलहाल यहाँ पे हम, पहला कंसेप्ट क्या था कि अगर इस बॉक्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और रिवर्स आके फिर वापस से नीचे जाता है, तो हम ये टारगेट के लिए लेंगे। कौन सा टारगेट? ये वाला, इसका लो। सिंपल। ये स्ट्रेटजी हो गया। अब दूसरा देखिए अभी क्या है, बाई साइड की ओर। तो नीचे करते हैं। बाई साइड में क्या है? ये आज का हाई है, ना कि ये हाई है। ये हम, मैंने आपको देखिए रेड लाइन है, यहाँ भी रेड लाइन है। यहाँ भी क्या हुआ, प्राइस सिंपल सा इसी रेंज में फंसा रहा। लास्ट में जाके ये ब्रेक आउट देता है। अब सडनली इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है और तुरंत आपका, अगर आप यहाँ पे लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। हम लोग तो जैसे यहाँ लेते थे और यहाँ निकल जाते थे। तो इतना में भी आपको करीब करीब 1200, 1100-1200 रुपया बन रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे खरीदे, इस जगह पे खरीदे और इस जगह बेचे भी, इस जगह बाई किए, इस जगह बेचे, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस इट्स मीन्स यहाँ पे क्लियर कट है मार्केट। कल भी हमको यही चीज बताया था, क्लियर कट यहाँ पे एक बार हुआ, दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, आप देखिए मार्केट बूम हुआ। ठीक है। अब ये मार्केट क्यों ही लास्ट में यहाँ आके गिर गया, ये भी मैं बताऊंगा आपको, आप देखिएगा। अभी कंसेप्ट क्या है, मैंने सेल का बता दिया कि निफ्टी को सेल कहाँ करना है, मतलब ऑप्शन पुट बाय कहाँ करना है, फ्यूचर सेल कहाँ करना है, वो मैंने आपको कंसेप्ट कर दिया। दूसरा टारगेट बता दिया। ठीक है। एसएल यहाँ यहाँ पे बता दिया आपको। तीनों क्लियर हो गया, एसएल, टारगेट, एंट्री, तीनों हो गया। ओके। अब बाई साइड में देखिए, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करता है, ऊपर निकल के सस्टेन करता है, फिर वापस जाता है, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हम मजबूत खड़े हैं। वापस से ये जो रेजिस्टेंस था 2003, 26,203 का, 203, 204 का, वो टूट रहा है और उसके ऊपर प्राइस खड़ा है। बहरहाल हमको यहाँ पे आज का हाई तो हमको है 240, मुझे ऐसा लगता है 240 ही है। देख लेते हैं। 233.55 है। तो अगर आप 205 को टूटता हुआ नजर आ रहा है और वापस से रिवर्स करके वापस से जाता है, तो एक बार यहाँ पे पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हाई है, एक रेजिस्टेंस नजर आएगा। फिर इसको तोड़ता है, फिर वापस से नीचे आता, फिर रिवर्स जाता है, बाउंस बैक करता है, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री वापस ले सकते हैं, एसएल यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि रामबाण है, लेकिन बहुत ही कारगर काम करता है। और इसमें अगर आप समझते हैं कैसे काम करना चाहते हैं, कैसे आप, मैं उस चीज को बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए इस चीज को समझ लीजिए, मैंने बाई साइड बता दिया, एंट्री बता दिया, एसएल बता दिया, एक चीज छूट गया। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो रिवर्स आता है, वापस जाता है, तो हमारा इसके नीचे ये जो कैंडल है, ये हमारा एसएल होगा, या फिर जो भी कैंडल इंटरसेप्ट कर रहा होगा उसका लो हमारा एसएल होगा। ठीक है। और हमारा टारगेट पहला ये रहेगा, दूसरा टारगेट बूम करेगा, जो हम, मैं बता देता हूँ कहाँ तक जाएगा, वो देख लीजिए।
ये रहा हमारा टारगेट। ये अब ये कल अचीव करेगा कि 320 की नहीं, वो पता नहीं। ठीक है, वो देखना जरूरी है। 320, 300 ये अचीव करता है कि नहीं, 313, 320 वो देखना जरूरी है। ठीक है, ये इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है, इसके बाद तो सीधा सीधी ये टारगेट आता है। उसके लिए आपको पहला जो आज का जो हाई है, इसको भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ही ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से वापस से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब ये कारण मैं बता देता हूँ। सिंपल तरीका से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिंपल तरीके से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्यों लास्ट में गिर गया, ये देख लीजिए, समझिए, तो फिर आप है ना, बिना किसी के बताए हुए आप खुद की ट्रेड कर सकते हो बिना किसी का लेवल लिए हुए। अब यहाँ से देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ब्लू लाइन रेजिस्टेंस है। 26,200 203 का लेवल रेजिस्टेंस था, जिसको पार करना हर्डल था, जिसको तोड़ा और सडनली तोड़ा और वापस से नीचे आ गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस जब भी तोड़े और रिवर्स आए, फिर प्राइस ऊपर जाए, तो हमें बाई करना चाहिए। और छोटा सा ऐसे लगा, अब यहाँ पे क्या होता, मैं वेट कर रहा था। अब ये कैंडल ने इंटरसेप्ट करते हुए इसको नीचे कर दिया, जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया। ठीक है, अब ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल यहाँ आया। ठीक है, और ये लो बनाया। ओके, अब मैं ये देख रहा था कि ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो, उसके बाद मैं इसमें एंट्री लूंगा। लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, ना ये कैंडल का ब्रेकआउट, ये दोनों कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। ये दोनों कैंडल अगर का ब्रेकआउट होता तो मैं एंट्री लेता, और वापस से ये टारगेट हमारा या तो फिर थोड़ा सा लंबा होता। टाइम नहीं था तो यही टारगेट हमारा रहता। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके लो के नीचे हमने सेल किया, और ये हमारा टारगेट मिल गया लास्ट मोमेंट में। ठीक है, दोनों साइड में थे हम लोग, यहाँ पे था, और इसके लो पे मैंने सेल किया, मतलब पुट बाय किया। और यहाँ पे रिस्क क्या था, ये रेड का, मैं आपको क्लियर दिख रहा हूं। ये रेड जो था, ये हमारा एसएल था, और ये ग्रीन का जो लो था, ये हमारा एंट्री था। ठीक है, अगर यही प्राइस रिवर्स हो जाता, मैं तुरंत एंट्री नहीं लेता हूं। देखो, ये प्राइस तुरंत आया और ऊपर नीचे किया, फिर हमने एंट्री लिया, वापस से एंट्री लिया। यहाँ पे रिवर्स अगर जाता तो हमारा एसएल ट्रिगर हो जाता। लेकिन सडनली हमें टारगेट दिया, देखिए, तुरंत का तुरंत हमें मौका भी नहीं मिला, तुरंत टारगेट मिला, प्राइस ऊपर सडनली ऊपर जाने लगा। और देखिए, वापस से रेजिस्टेंस को टच किया, एक ही कैंडल ने रेजिस्टेंस भी कैंडल टच किया और सपोर्ट भी किया, जो ये कैंडल मैंने मार्क किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए, प्रॉफिट बुक किए और एग्जिट कर गए, उसके बाद मामला खत्म। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं है ना, जब हमें परफेक्ट एंट्री मिलता है, जब यहाँ पे हमें बाई करने के लिए बोल रहा था, तो बाई मैंने यहाँ पे नहीं किया सडनली, क्योंकि यहाँ से तो प्राइस गया। ये जो रेजिस्टेंस का जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये बाद में बना, ये उस समय नहीं बना कि प्राइस यहाँ आया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर रिवर्स आया, फिर रिवर्स पे ले रहे, ऐसा नहीं। ये बाद में बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमने यहाँ पे बाय किया, और हमने यहाँ पे वापस से ये प्राइस नीचे आया, हम यहाँ बुक नहीं कर पाए। गफलत में रह गए कि प्राइस इसको तोड़ देगा, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा था कि ये रेजिस्टेंस है। लेकिन मैंने यहाँ पे आज गलती कर दिया, और वापस से ठहर के यहाँ तक प्राइस आ गया, और जो मेरा एसएल था वो एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन मैं मार्केट में था, वापस से ये टच किया, मैं यहाँ पे निकल गया, फिर नहीं रुका। यहाँ पे एक गलती मैंने किया कि मुझे निकलना चाहिए था, नहीं निकला। पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। मुझे निकलना चाहिए था, मेरी गलती थी। लेकिन वापस से अगर एसएल जाता तो पूरा जाता। ये जो पैसा बना था कोटा में, वो 1:1 का रेशियो मुझे मिल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ जाके हमने प्रॉफिट बुक किया।
फिर वापस से एंट्री हमने सेल में लिया, सडनली एंट्री लिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, करीब करीब सिंगल लॉट में आपको 1500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, 1500 या 1200 के आसपास, ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। सिंगल लॉट की बात कर रहे हैं, आपको 10 लॉट लेंगे तो आप समझ रहे हो, उसका कैलसी कर लो। ठीक है, तो ये सिनेरियो मैंने आपको बताया, बाई साइड की ओर, सेल साइड की ओर। अब एक कंडीशन है कि कल क्या मार्केट इसी रेंज में रहेगा क्या? जब इसी रेंज में रहेगा तो एक दो बार हम लोग तो देखेंगे ना, जैसे यहाँ दिखाया, इस जगह पे दिखाया, ठीक है, इस जगह पे दिखाया, तो तीसरे पॉइंट पे तो आपको एंट्री वापस लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो आप बेवकूफ हो जाएंगे ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ ये देखना है, हम यहाँ पे बुलिश है तो हम सिर्फ बाई के लिए सोचेंगे, ना कि सेल के लिए। यहाँ रेजिस्टेंस पे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे उतना प्रॉफिट होगा? नहीं हो सकता है। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप लेना, नहीं तो मैं ये बोलूंगा जब ये सपोर्ट पे टच करे और यहाँ के लिए टारगेट रखना साइडवेज में, लेकिन तुरंत नहीं। एक बार मार्केट ओपन होने दीजिए, टच होता है तो एक बार जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर दोबारा होता है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ, और इस जगह पे हुआ। ठीक है, यहाँ भी एंट्री था लेकिन हमने नहीं लिया। हमेशा हर जगह हर बार एंट्री नहीं ले सकता इंसान। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में हो उस दिन तो आप निकल जाओ, मार्केट छोड़ दो। वैसे भी ज्यादा बहुत ही अच्छा मार्केट तो नहीं है, ये पूरी तरह से साइडवेज ही मार्केट था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आया, ये आया, मूवमेंट हुआ, उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज हो गया, फिर मूवमेंट आया, फिर अच्छा सा यहाँ मूवमेंट दिया, लेकिन ट्रेड मिल नहीं रहा ना सबको, अच्छा ट्रेड एंट्री नहीं मिल रहा। तो जो चीज मैंने आपको बताया है वो चीज आप देखिए, आपको हेल्प रहेगा। ये जो मार्क किया हुआ है उसको देख लीजिएगा, इसके नीचे जाता है तो मार्केट आपका यहाँ तक जा सकता है, 26,050 के लेवल को वापस से टच कर सकता है, यार इस ट्रेंड लाइन को भी 26,085 के आसपास से बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, ये था लेवल आपको, ये था चार्ट एनालिसिस। आपको निफ्टी 50 के ऊपर 15 मिनट और 50 मिनट के चार्ट एनालिसिस मैंने आपको करके बताया। ये जो टोटल मैंने जो एनालिसिस किया है वो 15 मिनट के चार्ट पे किया है, और 5 मिनट पे आपको एंट्री करने के लिए बोला है, क्योंकि मैंने ट्रेंड फाइंड आउट किया, उसके बाद एंट्री एसएल यहाँ पे निकला है। समझे? तो ये सब चीजें हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड आप कर सकते हो, कोई बहुत ही बड़ा ये नहीं है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।